श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज महाशिवरात्रि के अवसर पे कल महाशिवरात्रि है 26 तारीख को, तो महाशिवरात्रि का व्रत और त्रयोदशी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि 9:30 बजे तक रहेगी सोमवार को। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि को ही शिवरात्रि मनाई जाती है। ये हर महीने चतुर्दशी तिथि पड़ती है। इसमें प्रत्येक मास की शिवरात्रि होती है। तो आज मैं आपको प्रत्येक राशि वालों के लिए आपको किस प्रकार भगवान शिव की आराधना करनी है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, मेष राशि ये मंगल की राशि होती है। मंगल की राशि वाले व्यक्ति भगवान शिव को, आपको जब भगवान शिव की पूजा करना है तो आप अपने स्नान आदि करके गंगा जल पहले डाल लीजिए अपने पात्र में। उसके बाद जल डाल करके स्नान करिए और श्वेत वस्त्र पहन के स्नान करने, पुरुष लोग श्वेत वस्त्र पहन के स्नान करने से सात्विकता आती है, मन शांत होता है। क्योंकि सफ़ेद वस्त्र वो चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा सफ़ेद होता है, इससे आपके मन में शांति होती है। आपको सात्विक पूजा करना है। शिवरात्रि के दिन पुरुषों को सफ़ेद वस्त्र धारण करके विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। आपको पारद का शिवलिंग या आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग हो आपके पास, तो उस पर आप गंगा जल, दही, दूध, शहद सबसे उसको स्नान कराना चाहिए। और फिर पीतल के या तांबे के बर्तन में मिष्ठान आदि प्रभु को भोग लगाइए। भांग, धतूरा, श्वेतार्क, जो भी आपके पुष्प हो उनसे विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी जो पूजा करते हैं, नित्य प्रति की जो पूजा होती है उसको आप पहले करें। जैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं, इनको ज़रूर करना चाहिए आपको। उसके बाद आपको जो अपने अपने घर की जो पूजा करते हैं, उसके बाद आप सबसे निवृत्त हो जाइए। तो शिवलिंग अपने अब घर में हो या बाहर हो, आपके मंदिर में हो, वहाँ पे जाकर विधि विधान से जनेऊ चढ़ाना चाहिए, पान का बीड़ा उन्हें चढ़ाना चाहिए, घी शहद से अभिषेक करना चाहिए। और गन्ने का रस से अभिषेक करेंगे उनका, तो आपके धन की वृद्धि होती है। तो गन्ने का भी अभिषेक करने का विधान है। तो आप श्रृंगी से भी स्नान करा सकते हैं। तांबे की श्रृंगी होती है या चांदी की होती है, तो आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। मेष राशि वालों को इस प्रकार विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को भी इसी तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल करके देना चाहिए। फिर अपनी पूजा करने के बाद विधि विधान से बैठ करके पूरे दिन, शिवरात्रि का समय है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। नंदी बैल को हरे चारा खिलाएं। आपके वहाँ जो बैल आते हैं या घूमते रहते हैं, उनको भी हरा चारा अपने हाथों से खिलाना चाहिए। गाय को खिलाना चाहिए हरा चारा। ये बुधवार का दिन रहेगा, तो वृषभ राशि वालों को भी श्वेत वस्त्र पहन के आपको पूजा पाठ करना है। विधि विधान पूर्वक भगवान शिव को पंचामृत से भोग अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, गन्ने का रस, गंगा जल, शहद और देशी घी, इससे भगवान भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। उनको लिंग पे उनके ये सब अभिषेक करने के बाद अष्टगंध की कलम से, अष्टगंध होता है उसको घोल लीजिए और चमेली के डंडी से, चमेली का जो पेड़ होता है उसकी डंडी ले लीजिए, उससे आप शिवलिंग पर राम राम लिखकर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। चंदन का इत्र हो तो उसे भी आपको छिड़कना चाहिए। आपको वृषभ राशि वालों को सफ़ेद वस्त्र, सभी को पुरुषों को सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। ये आपका चाहे ऊपर की ओर आपका कोई टी शर्ट हो, शर्ट हो या कुर्ता हो, सफ़ेद होना चाहिए। पैर के नीचे कुछ भी आप पहन सकते हैं, लेकिन आपके नाभि तक का जो होता है ऊपर से, वो सफ़ेद होना चाहिए। और आप यदि महारोग से ग्रस्त हैं और बहुत ज़्यादा आपके बीमारियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आपको शिवलिंग पर भस्म चढ़ा करके उस भस्म को ले आएँ घर पे, और जो व्यक्ति बीमार है उसके पूरे शरीर में भस्म का लेपन करना चाहिए। तो यह आपके लिए रोग मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय है। इससे रोग मुक्त आप हो जाएंगे
और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिथुन राशि वाले क्या करें? मिथुन राशि वाले भी गंगा जल डालकर स्नान करें। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए और फिर सफ़ेद परिधान पहन के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद आप जो अपनी पूजा करते विधि विधान से, तो उसको पूजा करने के बाद, अपने मंदिर की पूजा करने के बाद भगवान शिव का शिवलिंग रखिए। पीतल के बर्तन के ऊपर आप शिवलिंग रखिए। उसके बाद दूध से, दही से, शहद से, घी से अभिषेक करें। फिर उनको श्वेतार्क फूल चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए और शमी का फूल अगर आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए बहुत पुण्यों का फल मिलता है। शमी का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको भी चढ़ाइए। और आप श्वेतार्क चढ़ाइए, शमी चढ़ाइए, सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाइए। ये भगवान शिव को बेहद बहुत पसंद है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भस्म अपने घर किसी रोगी को लगाने से रोग मुक्त होता है। और चंदन का इत्र का भी छिड़काव करेंगे तो आपके लिए यह वातावरण में शुद्धि आएगी और आपका मन होगा और इस महाशिवरात्रि में आपको असंख्य पुण्य की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले भी आपको स्नान आदि करें। पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए कोई परिधान का व्यवधान नहीं है। स्त्रियां सफ़ेद रंग का वो नहीं ज़्यादा पहनना चाहिए उन्हें। उनको नीला और काला रंग के कपड़े पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। आपको पीले रंग का पहन लीजिए, लाल रंग का पहन लीजिए, जो कोई भी आप रंगीन वस्त्र पहन सकती हैं। और जटाधराय नमः शिवाय ये सब जाप करते करते आपको स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके कर्क राशि वाले सफ़ेद वस्त्र धारण करें। आपको हल्दी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हल्दी सृजन का होता है, क्योंकि हल्दी का काम शादी ब्याह में बहुत होता है। तो ये सृजन का प्रतीक है, इसलिए जमीन में धरती पे होता है और इससे सबको शुभ कार्यों के लिए इसमें होता, तो हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव का महेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए और रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए या उसको उसकी ध्वनि सुनना चाहिए। रुद्र सूक्त अपने मोबाइल पे आप लगा लीजिए और जब तक आपकी पूजा हो तो रुद्र सूक्त का आप पाठ निरंतर करना चाहिए। और सिंह राशि वाले ओम झूम साह इस मंत्र का आपको शिवलिंग के बैठ के पूजा करना चाहिए। आपको नित्य पूजा से निवृत्त होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करके जटाधराय नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय जो जनेऊधारी नहीं है उनको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जिसने जनेऊ धारण किया है उनको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए और घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। और आपको भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए, उन्हें जनेऊ चढ़ाना चाहिए। आप अभिषेक करने के बाद उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पित करिए, जनेऊ चढ़ाइए, फिर भस्म आदि से उनकी पूजा करिए। बैठ के वहाँ 108 बार नमः शिवाय ओम, जनेऊधारी जो हैं वो ओम नमः शिवाय, और जिसने जनेऊ नहीं धारण किया नमः शिवाय का जाप करें। कन्या राशि वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान आदि करके आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग का आपको जबलपुर के पास नर्मदेश्वर है नदी, वहाँ पे भेड़ा घाट है, वहाँ पे आपको शिवलिंग आपको मिल जाएगा। वहाँ का शिवलिंग अगर यदि आप ले आते हैं तो वो शिव का रूप होता है। उसे अपने घर में स्थापित करें, छोटा 1 अंगूठे के बराबर, और गन्ने के रस से उसका अभिषेक करें। धतूरे का फूल चढ़ाएं, शमी पत्र के फूल चढ़ाइए, श्वेतार्क के पुष्प चढ़ाइए और निरंतर रुद्र सूक्त का पाठ करिए या उसकी ध्वनि सुनिए और उस ध्वनि के साथ अपनी पूजा पाठ आपको करना चाहिए। आपको जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि वालों को, जो तुला राशि की, उनको भी इस संकट से मुक्ति पाने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होके आप नित्य प्रति जो पूजा करते हैं उनको करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, गन्ने का रस, शहद, घी से पूजा करने के बाद अष्टगंध उनको चढ़ाएं, इत्र का उनको छिड़काव करें, चंदन के इत्र का, और ओम नमः शिवाय करते करते आप उनका अभिषेक करें। जितनी पूजा करें नमः शिवाय का आपके मुख से जाप होना चाहिए। और कुश जो होता है, जो हाथ में पहना जाता है, उस कुश में जल में डाल करके उससे भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वाले कच्चे दूध का से अभिषेक करें। तांबे या चांदी के श्रृंगी से अभिषेक करें। कच्चे दूध में आप तिल डाल के भी भगवान शिव को
अभिषेक कर सकते हैं। राम राम लिख करके, बेल के पत्र को अष्टगंध से लिख करके और चंदन की लकड़ी से लिख करके उसको भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और धनु राशि वाले नित्य पूजा के बाद रुद्र सूक्त का पाठ निरंतर सुनते रहें और अपने पूजा घर में ये मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। रुद्र सूक्त आपको पढ़ना चाहिए और सफ़ेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। नागेश्वराय नमः का जाप करें। दूध से अभिषेक करें, श्वेतार के फूल चढ़ाएं, अभिषेक करें दूध दही से। और शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें, जिससे आपके मन में एक ज्योति जागृत होगी और भगवान का प्रवेश होगा आपके मन में। तो आप सफ़ेद वस्त्र आपको भी धारण करना चाहिए। जितने पुरुष हैं उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। नमामि शिमीशा निर्वाण रूपम, यह शिवाष्टक है, ये उत्तरकांड में है रामचरितमानस में। इसको भी पढ़ना चाहिए आपको, जिससे आपकी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। मकर राशि वाले को दूध में काला तिल मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पीतल के लोटे में आपका अभिषेक करना चाहिए। अष्ट गंध भस्म आदि से भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आपने घर की पूजा करने के बाद ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जो आप विधि विधान से रोज़ पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, अपने घर की नित्य प्रति पूजा करते हैं, उनके बाद आप विधिवत बैठ के समय निकाल के भगवान जी का पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दें। फिर नित्य प्रति पूजा के बाद भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए शिव जी की। दूध दही घी गन्ने का रस से पूजा करें। ओम भौमेश्वराय नमः, शमी का फूल चढ़ाएं। शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति होगी। आप शमी के फूल चढ़ाएंगे तो शनि पीड़ा से आपको मुक्ति होगी, क्योंकि आपकी राशि शनि क्या 7.5 चल रही है। कुंभ राशि वालों को संतान का यदि आप शिव जी के विधिवत पूजा करते हैं तो संतान से वियोग आपका नहीं होता है। आप जीवन में उसकी दुख आपको नहीं मिलेगा। गणेश पूजन के बाद महामृत्युंजय जाप का जो करवाते हैं उनको संकट दूर होता है और उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। मीन राशि वाले को स्नान आदि से निवृत्त होकर के द्रव्य आदि से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध दही जल दही घी शहद भस्म आदि विभूति से भगवान शिव का विधिवत पूजा करें। पुरुषों को सफ़ेद वस्त्र धारण करें, स्त्रियाँ कोई भी वस्त्र धारण कर सकती हैं, लेकिन काला वस्त्र पहन के शिव जी की पूजा नहीं की जा सकती है, क्योंकि नकारात्मकता का प्रतीक है। शिव मन को खुश करते हैं, मन को आह्लादित करते हैं, वैराग्य देते हैं, इसलिए काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। सफ़ेद पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। पीतल की प्लेट में मिठाई चढ़ाएं। फिर भगवान शिव का क्षमा याचना करने से पूजा के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी पूजा में जो भी त्रुटि हो गई उसे आप माफ़ करें और क्षमा करें। तो ये हमारे पूजा की विधि है। प्रत्येक राशि वालों को कैसे पूजा करनी चाहिए इस बारे में मैंने जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।